साथियों नमस्कार। आज का परमात्म वाक्य है, संकल्प आपको आपका अधिकार दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, संकल्प आपको आपका अधिकार दिलाता है। इसको आज समझेंगे। आपने देखा हो कई सफल लोग इस संसार में हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो बताते हैं कि उन्होंने एक संकल्प लिया और उस संकल्प पे काम करना शुरू किया और उनका काम पूरा हुआ, सफलता उनको मिल गई। तो संकल्प अर्थात कोई एक विचार जिसको उन्हें दृढ़ किया कि मुझे यह करना है, या मुझे यह पाना है, तो यह विचार को दृढ़ कर लेना संकल्प है। और इस संकल्प के द्वारा उसने जो भी विचार किया है संसार में, उसको वो उपलब्ध हो जाता है। चाहे वो वस्तु का हो, चाहे वो किसी विषय का हो, उसने जो संकल्प लिया उसको पा लिया। तो संकल्प ने क्या दिलाया आपको? संकल्प ने आपके में जो आया उसको दिला दिया, अर्थात आपको आपका अधिकार दिला दिया। आपके अधिकार क्षेत्र में जो कुछ है वही आपके विचार क्षेत्र में है। आपके अधिकार क्षेत्र में जो कुछ है वही आपके विचार क्षेत्र में है। अगर कोई विचार आपके मन मस्तिष्क पे आया है, मतलब वो आपके अधिकार का है। और अगर कोई आ गया आपके मन मस्तिष्क में, मतलब आपके अधिकार की कोई चीज़ जो संकल्प आपको दिला रहा है, उसका संकल्प। तो संकल्प ने किया क्या? संकल्प ने कोई नया काम नहीं किया, जो भी आपके अधिकार का था वह आपको दिला दिया। तो अगर आपके मन मस्तिष्क में कभी भी कोई भी संकल्प उठता है, किसी प्रकार का संकल्प उठता है, तो ये जान लीजिए कि वो आपके अधिकार का है। क्योंकि जब किसी ने संकल्प किया और उसको कुछ प्राप्त हुआ, मतलब वो उसके अधिकार का था, तो उसे प्राप्त हुआ। फिर आपके मन मस्तिष्क कितने प्रकार के भी संकल्प विचार आते हैं, उसको भी आप पा सकते हैं, अर्थात वह भी आपके अधिकार क्षेत्र का ही विचार है। अर्थात संकल्प आया तो ये आप समझ लीजिए कि वो कह रहा है कि ये आपके अधिकार की चीज़ है, इसे ले लो। संकल्प आपके दिमाग में आया तो वह कह रहा है कि आपके अधिकार की चीज़ से ले लो। तो अपने अधिकार के दायरे को पहचानिए, अपने अधिकार क्षेत्र को पहचानिए। आपके मन में जो भी विचार या संकल्प उठता है, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वह आपको पाना चाहता है, आपको उपलब्ध होना चाहता है। अर्थात उस अधिकार की चीज़ को आप अधिकार में ले सकते हो। तो जीवन के सारे विचार, सारे संकल्प आपको आपके अधिकार की चीज़ दिलाने के लिए ही आते हैं। तो हमको इस बात को समझना होगा कि हमारे मन में यदि कोई संकल्प उठता है तो निश्चित तौर पे हमारे अधिकार की घोषणा करता है कि यह आपके अधिकार का है, इसको ले लो। तो करना क्या है? करना केवल एक काम है कि जो विचार आया है उसको संकल्प में परिणत कर देना है, अर्थात उस विचार को दृढ़ कर देना है कि हाँ, यह मुझे चाहिए ही चाहिए, या मुझे करना ही करना है। तो अगर इस तरह के विचार को हम संकल्प में परिणत करते हैं, तो हमारे अधिकार क्षेत्र की समस्त वस्तुएं, समस्त उपलब्धियां हमारे हाथों में होंगी, हमारे पास होगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मनुष्य का जो विचारों का आयाम है वो बहुत विशाल है। वो इतना विशाल विचार करता है, इतना विशाल सोचता है, तो उसकी जद में सब कुछ आता है। और जो सब कुछ आ गया या जो कुछ भी आ गया आपकी जद में, आपके क्षेत्र में, वो सब आपके अधिकार का है। इसलिए आपके मन में संकल्प आ रहा है, इसलिए आपके मन में विचार आ रहा है। तो आपका जो विचार है, आपका जो संकल्प है, वो आपको आपके सारे अधिकार दिला सकता है। आपको आपके सारे अधिकार, जो भी आपके मन के चारों ओर घूमता है विचार कि आप ये कर सकते हो, ये पा सकते हो, इसकी उपलब्धि कर सकते हो, वो सब कुछ आप पा सकते हो, क्योंकि वो आपके विचारों में आ रहा है,
क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो उसको पाने का रास्ता केवल एक ही है कि अपने विचारों को दृढ़ कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए। और किसी ने कहा कि संकल्प से सिद्धि होती है। सत्य बात है, संकल्प से सिद्धि होती है। अर्थात अधिकार क्षेत्र में जो भी आपके अधिकार का है, अगर आपने उसको संकल्प में परिणित कर लिया तो वह अधिकार आपके सामने फलीभूत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो संकल्प आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्त सूचनाओं, वस्तुओं और प्राप्ति और उपलब्धियों का संकेत है। इस संकेत को समझिए। जब भी मन में कोई संकल्प उठता है, कोई संकल्प आए, तो उसको अकारण ही खो मत जाने देना, बल्कि यह विचार करना कि यह संकल्प में आया है तो मतलब ये मेरे अधिकार क्षेत्र की वस्तु है, मतलब ये मेरे अधिकार क्षेत्र की वस्तु है। अगर संकल्प में आ गया तो प्रकृति मुझे देना चाह रही है, बस मुझे से लेते आना चाहिए। और लेने के लिए क्या करना है? केवल आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको संकल्पों में परिणित करना है, दृढ़ करना है। फिर आपके अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी है, क्योंकि जो कुछ भी अधिकार क्षेत्र में वही तो संकल्प में आएगा। तो संकल्प में आया है इसका मतलब अधिकार क्षेत्र का है, और अधिकार क्षेत्र का है मतलब प्रकृति आपको देना चाह रही है। तभी तो आपके मन में विचार आया है, संकल्प आया है। तो प्रकृति का संदेश समझिए। प्रकृति आपको विचारों के माध्यम से आपके अधिकार की चीज़ देना चाहती है। अगर आपसे लेते आना शुरू हो गया तो आप अपने आप समृद्ध हो जाएंगे। समृद्धि आती कैसे है? समृद्धि का मतलब ये है कि जो आपके पास नहीं था वह भी आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। आप पाते गए, उपलब्धि करते गए, इकट्ठा करते गए, आप समृद्ध हो गए। चाहे वो विचारों का, ज्ञान का खजाना हो या धन का खजाना हो, ये सब मिलके समृद्धि को बनाते हैं। तो ये सब आप पा सकते हैं, क्योंकि इन सारी समृद्धियों का संकेत संकल्प के रूप में आपको प्राप्त होता रहता है। और आप अगर इन संकल्पों को सिद्ध करने का अभ्यास करना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे ब्रह्मांड की सारी 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 आपके अधिकार क्षेत्र की वस्तुएं और उपलब्धियां और ज्ञान आपके कदमों में है, क्योंकि वो सब कुछ आपके लिए ही है, वो सब कुछ आपके लिए ही बना है। इसलिए वो आपके अधिकार क्षेत्र का है, और इसलिए चूँकि वो आपके अधिकार क्षेत्र का है तो आपके मन में वो विचार या संकल्प आता है। तब ये मान लीजिए कि आपके अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी है उसको पाने का रास्ता क्या है? उसको पाने का रास्ता है कि आपको संकल्प को दृढ़ करना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये दिमाग से उतर न जाए, ये दिमाग से उतर न जाए। ये दिमाग में आया है, ये मन में आया है, तो ये आपके लिए, ये आपका होना चाहता है, इसलिए आया है। ये आपका होना चाहता है। कोई भी विचार आपके मन में आया, किसी वस्तु का आया, किसी ज्ञान का आया, किसी भी भाव का आया, तो वह आपका होना चाहता है। वो कहता है कि बस संकल्प करो और मुझे पालो, बस संकल्प करो मुझे पालो। वो चीख चीख कह रहा है कि चलो उठो, संकल्प करो, पाओ मुझे, मैं आपका अधिकार क्षेत्र का हूँ। इसलिए आपके मन मस्तिष्क में मैं आपको स्पंदन में आ रहा हूँ। तो आपके अधिकार की क्षेत्र की चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में आपके स्पंदन के रूप में आती हैं, आपको स्वस्फुरित करती हैं। उठो, जागो, संकल्प करो और मुझे पालो। तो हमें ये पाते आना चाहिए, हमें पाने की कला सीखनी होगी। और ये पाने की कला जो है, यही संकल्प को सिद्ध करने की कला है। और संकल्प को सिद्ध करने की कला क्या है? बस संकल्प कर लेना कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मुझे पाना ही पाना है, मुझे इसकी उपलब्धि करनी है। फिर देखना वो सारी वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं जो आपके अधिकार क्षेत्र की, बल्कि जो आपके लिए आवश्यक हैं, जो आपके लिए आवश्यक है, जरूरी है, वो सब का सब आपको समर्पित हो जाएंगी, क्योंकि वो आपको समर्पित होने के लिए बेताब है। आपकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं, सारे भाव आपको समर्पित होने के लिए बेताब हैं। इसलिए आपके मन में वो स्पंदित होते, विचार आपके मन में जो स्पंदित होते हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र के हैं, वो आपकी आवश्यकता वाले हैं कि आपकी
आपकी कोई आवश्यकता बाकी ना रह जाए, आपकी कोई आवश्यकता ही ना रह जाए, वह सब कुछ आपको उपलब्ध होना चाहते हैं। इस ऊंचाई तक आपको उपलब्धि दाता बनाना चाहते हैं, आपको उपलब्धि प्राप्तकर्ता बनाना चाहते हैं, आपको उपलब्धि वाला बनाना चाहते हैं। तो बस अपने मन मस्तिष्क में जो भी आपके अंदर निस्पंदन होता है, स्वस्फुरण जो भी विचार आते हैं, वो समझ लेना कि कुछ आपको देना चाह रहा है। तो उसको पाने की कला सीख लीजिए, संकल्प से सिद्धि की ओर चलिए और अपने संकल्पों पर विश्वास करिए कि आपके मन में कोई संकल्प आया है तो वह आपको कुछ देना चाह रहा है जो कि आपके अधिकार क्षेत्र का है। धन्यवाद।